जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है असम का विधानसभा चुनाव। असम का विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव आप एक सीट पे भी नहीं लड़ रहे हो, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता जो है कि भाई असदुद्दीन अवैसी को लेकर जो है कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी का बी टीम सी टीम का इल्जाम तो उनके ऊपर लगते रहता है। अब जो है कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने गए थे और भाई वो बीजेपी का खिलाफ में बात ना करके वो किसी का अगर बात कर रहे थे तो वो बात जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कर रहे थे। आखिर चलिए समझते हैं कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असम के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी असम के विधानसभा चुनाव में मतलब चुनावी जुबानी जंग में सबसे ज्यादा जो है भाई चर्चा का विषय रहा तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। दरअसल बात यह है कि विधानसभा का चुनाव जो है कि असम में चल रहा था, भाई चुनाव प्रचार शायद थम चुका है। अब यहां पर इस बात को कहा गया कि भाई वहां पर एक पार्टी है जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो है कि असम का एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनका भी वर्तमान में 16 विधायक है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को लगा कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर असम में हमारे पार्टी का प्रचार करने के लिए आते हैं, हमारे कैंडिडेट के लिए वो प्रचार करते हैं, तो भाई हम और भी बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का पहुंचा, वैसे ही जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हामी भर दिए कि हाँ हम जो है कि असम के चुनाव में आएंगे, आपके लिए प्रचार करेंगे। और वो एक तारीख दिए, 2 तारीख और 3 तारीख, यानी कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल को वो गुवाहाटी में जो है कि प्रचार किए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के पार्टी का जो कैंडिडेट है उनके लिए। अब हुआ ऐसा कि भाई कांग्रेस वाले लोग जो है कि जो भी मुस्लिम लीडर सामने आने का कोशिश करेगा भाई वो बी टीम होगा। आप देखिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कि वो आते हैं और असम में जो है कि विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हैं, और उस प्रचार करने के दौरान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में क्या नहीं गए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो है कि भाई बीजेपी का बी टीम है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बीजेपी से इसकी साठ गांठ है। ये सारी बात जो है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ये इस बात को कहते हैं। अब देखिए एक बात तो है, उसके बाद जो है कि जैसे यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव का पूरा जो है कि भाई मजबूत तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की भाई क़यादत को लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए कहे और लोगों को अपील किया कि भाई इनके पार्टी को आप लोग वोट करें, तो फिर जो है इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहां पीछे रहने वाले। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है कि पहुंचे असम, और असम में पहुंचने के बाद वहां पर जो है इस बात को कहने लगे कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वो जो है कि भाई मजहबी नारा लगाए हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। देखिए मजहबी नारा लगाया गया। अब मजहबी नारा क्यों लगाया गया इस बात को तो वो कहे नहीं। मजहबी नारा तब लगाया गया जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात को कहते हैं कि भाई मियाँ का कमर तोड़ देंगे, तब वो कहे थे कि भाई मियाँ जब तक ये कायनात है तब तक ये मियाँ है, और वो अपनी सभा में मियाँ जिंदाबाद का वो नारा लगवाए थे। तो खैर चलिए भाई वो मजहबी नारा लग गया, लेकिन बात यहाँ पर जो है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब से है कि आप जितना जो है कि भाई कटाक्ष और जितना जो है कि आपकी तलख जो रहती है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, उतनी सवाल अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा से करते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा आप ही का कॉलेज से और आप ही का जो है कि यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलकर बीजेपी में गया है। मतलब आप समझ सकते हैं, कल तक हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता थे, कांग्रेस का जो है कि भाई मतलब आप कह सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में यहां से उठ के वहां जाना और फिर जो है कि क्या होना नहीं होना वो बात समझ में आता है। तो कांग्रेस ये मुस्लिम लीडरशिप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। जब वक्त आता है तो कांग्रेस का खुद का जो है कि विधायक भाई फुर हो जाता है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा कि कैसे राज्यसभा का चुनाव जो बिहार में हुआ उस वक्त में जो है कांग्रेस के 3 जो है विधायक छट गए, भाई हट गए, कहां है पता ही नहीं चला। और ऐसे कंडीशन में 5 का 5 जो राज्यसभा सीट एनडीए के खाता में चला गया। एक सीट तो जो है कि भाई इंडिया गठबंधन को जाता, तेजस्वी यादव के हाथ में जाता, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस के जो 3 नेता हैं वो साइड हो गए और भाई वो राज्यसभा का चुनाव जो है कि अपने हाथ से निकल गया।
लेकिन जब तेजस्वी यादव जो है कि समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मांगे, तो भाई हंसते हंसते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो 5 विधायक जाके जो है इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको वोट किए। अब सोचिए, यहां पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं समझ में आया, और इमरान प्रतापगढ़ी जब भाई असम के विधानसभा चुनाव में गए तो ले अवैसी दे अवैसी ले, मतलब ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ले आने के मतलब भाई आप जितना भी गाली देना है, जितना भी बी टीम कहना, सी टीम कहना, जो भी कहना भाई शिव कहना, चुनाव भी नहीं लड़ रहा वो बंदा। भाई वहां का एक क्षेत्रीय पार्टी का बुलावे पे गया, न्योता पे गया, और गया तो फिर बात क्या कहा, क्यादत को मजबूत करने के लिए। लेकिन आपके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को भी जो है बी टीम कह रहे हो, उनको भी जो है कि भाई इनका जो है कि सेटिंग बीजेपी से है। अब सोचिए, जो भी अगर मुस्लिम क्यादत सामने आना चाह रहा तो बीजेपी का बी टीम हो जाएगा, और कहने वाले लोग अपने ही हैं। अब ये सारी बात को लोगों को समझना होगा। और देखिए एक बात तो है, इमरान प्रतापगढ़ी जहां जहां गया है कांग्रेस का लुटिया डुबाया है। कांग्रेस कुछ बेहतर हो पाती तब तक इमरान प्रतापगढ़ी का जुबान खुलता है, और खुलने के बाद जो है कि देखिए एक बात तो है कि मुशायरा वह काफी बेहतर वो जो है कि भाई पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन जो राजनीति जुबानी जंग है ना, उसमें उनकी जो है कि अभी बहुत कुछ सीखने को है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे थे कि अभी तुम बच्चे हो, और ये बात बिहार का चुनाव में साबित हो गया। बिहार का चुनाव में पूरा दमखम लगा दिया लोग, लेकिन भाई जो रिजल्ट रहा वो काफी बेहतर रहा। हाँ, यहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बीजेपी का बी टीम हो गया, लेकिन वहीं पर जाके तमाम और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है असम में चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मजबूत तरीके से वहां चुनाव लड़ रही है, और किसके खिलाफ में बात कर रही है भाई, कांग्रेस के खिलाफ में, जबकि दोनों की गठबंधन झारखंड में है, सभी कोई लड़ रहा है। लेकिन बीजेपी का बी टीम कोई नहीं है। बीजेपी का बी टीम जो है वहां का एक क्षेत्रीय पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की है। ये कांग्रेस का कहना है। भाई ये तो समझ में नहीं आता है कि इतना जो है कि कहां से आप लोग का ज्ञान आता है, क्या आता है, कहां से पता चलता है बी टीम और सी टीम। खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा। अगर आप जो है कि सोचते होंगे कि फलाने के वजह से, फलाने दल के वजह से जो है कि भाई बीजेपी जीत रही है, तो ये गलत है कि आपकी नीति की वजह से बीजेपी जीत रही है। हाँ, आपका भाई कमी की वजह से बीजेपी जीत रही है। अभी वक्त आएगा, अगर सरकार जो है कि तोड़ जोड़ की सरकार बनेगी, किसी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, और कहीं बदरुद्दीन अजमल साहब जो है कि किंग मेकर के रूप में आ गए, तो सबसे पहले जो है कि कांग्रेस वहीं पे जाएगी और कांग्रेस के साथ फिर सरकार बन जाएगा। हम आपके लिए तैयार है, लेकिन आप मेरे लिए तैयार नहीं है। आपको मेरा क्यादत पसंद नहीं है। खैर ये सब सोचने वाली बात है, और उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग जो है कि भाई राजनीति की जो थोड़ी सी पकड़ और थोड़ी सी समझ है, जिनके पास राजनीतिक सरोकार है, इस बात को सोचनी चाहिए कि क्या है नहीं है। खैर चलिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो असम में चुनाव नहीं लड़ रही है, हाँ, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी किसी के बुलावे पे, तो इतना तकलीफ है। खैर रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा क्या होता नहीं होता है, और रिजल्ट के बाद समझ में आता है क्या होगा नहीं होगा। एक ऐसा करप्ट नेता, एक ऐसा करप्ट आने के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है कि खामोश रहती है। खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा। चलिए आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।